किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुजाई देगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी इस कमेटी सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आपकी आगोश मोहब्बत में आपकी निगाहों के सामने मुझे बैठाया। अल्लाह इस कमेटी की तमाम मेंबरान को अजर अजीम अता फरमाए और हम सब का हुस्न खात्मा अता फरमाए। और इस इलाके वालों का जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस करने की, और दोस्तों गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर का क्या कहना, सुबहान अल्लाह। आपसे अल्लाह ने इस नाम की कॉन्फ्रेंस कराया, महफिल को सजाया, यानी आप अपनी किस्मत पर अश करें कि अल्लाह ने आपको पसंद फरमाया अपने महबूब की महफिल को सजाने के लिए। और दौरान निजामत मौलाना हलचल शिवानी साहब ने बड़ी प्यारी 2-3 बातें बयान की थी, उनमें से एक ये थी जो मुझे भी बहुत पसंद आई कि नात सुनने से हमारी रूह बेदार होती है और बयान सुनने से हमारी नस्लें बेदार होती हैं। बड़ा प्यारा जुमला है ये, बहुत प्यारा जुमला है कि अल्लाह तबारक व तआला कब किसके बयान से किसकी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। तो एक शख्स जब तब्दील होता है, सुन्नत का पैकर बन जाता है, तो कई नस्लों को सुन्नत का पैकर बना देता है। और दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि सादात से मुझे मोहब्बत है, नबी के घराने से मुझे मोहब्बत है, और वो मोहब्बत ऐसी है कि जब ये किसी सादात को देखते हैं, लोग दुनिया वालों को देख करके आई लव यू कहते हैं, ये मुस्तफ़ा के घराने को देख के आई लव यू कहते हैं। तो मैंने मुस्कुराया, मैंने ये नहीं कहा सेम टू यू, क्योंकि मैंने भी ये क्लिप आपकी बहुत देखी थी, तो मैंने कहा अगर मैंने भी सेम टू यू कह दिया तो बात सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो मुस्कुराना भी एक इजहार का ख्याल होता है कि यानी मुझे भी आपसे मोहब्बत है। और आले रसूल को नाइबे रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो किससे मोहब्बत होगी। मैं तो अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशी है कि आपने आले रसूल को बुलाया है, और मुझे खुशी है कि मैं आशिके रसूल के बीच में बैठा हूँ। और मेरे दोस्तों, इन्होंने तो इजहार किया आपके इस इलाके में आकर के, इन्होंने इजहार किया गुजरात के ऊना शहर में जाकर के, और भी कहीं कहीं स्टेजों पर इजहार किया होगा। तो सिर्फ सादात से अपनी मोहब्बत का इन्होंने मिंबर पर इजहार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोबाइल की स्क्रीन पर इनकी सूरत को बना दिया। हर आशिके रसूल ने देखा ये हलचल शिवानी की बात है, लेकिन प्यारो ये धरती गवाह है, ये आसमान शाहिद है। मेरे इमाम अहमद रजा ने जब बरेली में सैयद को कांधे पर उठाया, ये वाकया सिर्फ बरेली जानता था, लेकिन जब अहमद रजा ने उठाया, मेरे नबी ने मदीने से देखा, ए अहमद रजा तूने मेरी आंख को उठाया है, जा कयामत तक मेरी उम्मत तुझे उठाएगी।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। तो एक आल को जब मौलाना इमाम अहमद रजा ने उठाया तो मेरे आका ने इशारा दिया, तूने मेरी आल को उठाया, जा कयामत तक इसके बदले में मेरी उम्मत तुझे उठाती रहेगी। तभी तो मेरे इमाम ने जब दुआ के अल्फाज में आखिरी जुमला पेश किया तो यूं अर्ज करके मसलके आला हजरत को पैगाम दिया कि मसलके आला हजरत ये है दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह का हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारो, सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस है, गौसे आजम को कौन नहीं जानता? जो ईमान वाला है वो भी जानता है, बेईमान है वो भी जानता है, क्योंकि अल्लाह ने वो शान महबूबियत गौसे आजम को अता फरमाई है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे प्यारो, आपने सुना होगा कि मुर्दे को जिंदा किसने किया? गौसे आजम ने किया। आपने सुना होगा कि बे औलाद को औलाद किसने दिया? गौसे आजम ने दिया। आपने सुना होगा चोरों को अब्दाल किसने बनाया? गौसे आजम ने बनाया। आज पूरी दुनिया में हर मकतबे फिक्र का आदमी ये कहता है, ए अल्लाह फिलिस्तीन के हालात को देख करके कि हमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा दे। मैं कहता हूं कमाल सलाहुद्दीन अय्यूबी का नहीं था, ये कहो ए अल्लाह फिर से कोई गौसे आजम हमें अता फरमा दे, फिर से कोई गौसे आजम अता फरमा दे। मकाम कुर्द में, जिसे आज नक्शे में कुर्दिस्तान कहा जाता है, उस मकाम पर सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की एक करामत हुई थी, बड़ी मशहूर करामत है। आज करामत सुनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे फ्लाइट का भी वक्त है, 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा। एक करामत देखने के बाद मकाम कुर्द में बेशुमार यहूदियों ने, बेशुमार ईसाइयों ने, बेशुमार मुशरिकीन ने गौसे आजम के हाथ पर इस्लाम लेकर के आए। आने के बाद कई गौसे आजम वापस बगदाद शरीफ तशरीफ ले आए। तशरीफ लाने के बाद कुछ अरसे दराज के बाद, कुछ साल बीतने के बाद एक शख्स अपने साथ एक बच्चा लेकर के आता है और लाने के बाद बगदाद मुअल्ला में सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में अर्ज करता है, कहता है हुजूर मैं कुर्दिस्तान से आया हूँ, आपके हाथ में इस्लाम लाया था, हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दे, मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दे। हजरत गौसे आजम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रख के दुआ फरमाई और बशारत दी। कहा बाप, उसके बाप से कहा सुनो तुम्हारा बेटा पूरी कायनात में रोशन हो जाएगा और इसकी किस्मत में अल्लाह ने एक फतेह मुकर्रर कर दी है, जो तेरा बच्चा फतेह याबी को हासिल करेगा। अल्लाह अकबर। अभी वो 10-12 साल का बच्चा है और गौसे आजम दुआ दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब वो वक्त करीब आया, बाप तो दुनिया से चला गया। अब जब बैतुल मक़दिस पर यहूदियों ने हमला किया और मजलूम मुसलमानों को सताया, भगाया, उस वक्त जो बच्चा था, जो जवान हुआ, जब उसे मालूम पड़ा, वो अपने कुर्दिस्तान से निकल करके बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला। जब निकला, निकलने के बाद उसके घोड़े की ताब ने, उसकी ललकार ने, उसके चेहरे की नूरानियत ने, उसके बाजू की ताकतों ने सारे यहूदियों को झुका दिया। पल भर में यहूदियों को हरा करके मस्जिद अल-अक़सा पर काबिज हुए। उसी मैदान का वाक़िया है जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर के यहूदियों के मुकाबले में आए तो उस बाप के फिर बेटे ने कहा, अब्बा संभाल के जाना, यहूदियों में बड़ी ताकत है, उनके पास बड़े बारूद के सामान है, बड़े हथियार है। बाप जब घोड़े पर सवार था, बेटा कह रहा है, अब्बा संभाल के जंग करना, यहूदियों से लड़ना आसान नहीं
है, उस वक्त वो घोड़े पर बैठा हुआ बाप पलट करके कहता है, बेटा मैं अपनी ताकत हथियार के बल पर नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी के बल पर मस्जिद अक्सा को फतेह करने जा रहा हूँ। इसी जुमले को इमाम अहमद रजा इस तरह बयान करके अकीदा देते हैं कि घोड़े पर बैठा हुआ बाप जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, उस बाप ने कहा, बेटा किसी और का हाथ मेरे सर पर नहीं है, हाथ उसका है। इमाम अहमद रजा अर्ज करते हैं, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। मेरे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएंगे, लेकिन उनको फतेह की बशारत देने वाला कोई गौसे आजम भी तो होना चाहिए। प्यारो, ये करामत सुनाना मकसद नहीं है, ये जितने भी लोग बैठे हो गौर से सुनना। इतनी करामत के हामिल है गौस पाक, पूरी जिंदगी आपने करामतें सुनी हैं, लेकिन कभी ये गौर किया कि अल्लाह ने ये मकाम इन्हें कैसे अता फरमाया? कभी इस पर ध्यान दिया कि इतना उरूज इन्हें कैसे मिला? मेरे प्यारो, आज का दौर तो बहुत मुश्किल दौर है, बड़ा टफ दौर है। जो कौम कुरान से दूर हो, दीनी तालीम से दूर हो, दुनियावी तालीम से दूर हो, वो कौम तरक्की का ख्वाब देखे, ये ऐसा है जैसे कि अपने आप को बेवकूफ बनाना। तुम कैसे कामयाब हो सकते हो? सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है वो गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर, जिसने 17 साल तक जंगलों के चक्कर लगाए। कितने साल तक? 17 साल तक जिसने रूई की तकिया नहीं, जंगल के पत्थरों को अपने सर के नीचे रखा हो, जिसने जंगल की पत्तियां खाई हो। अल्लाह ने इतनी आसानी से ये मकाम नहीं अता किया है। हमारा आपका हाल क्या है? पूछो गौसे आजम से, सरकार ये मकाम कैसे मिला? अभी आपने सुना जो हमारे मुरादाबाद या रामपुर का नैनीताल से आए थे, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन ख्वाजा का हिंदुस्तान हुआ कैसे मालूम है? तकरीबन 57 साल, 57 ईयर। कितने साल? तकरीबन 57 साल गरीब नवाज की पीठ जमीन पर नहीं लगी है। कितने साल? 57 ईयर्स जमीन पर लेटे नहीं है। मेरे दोस्तों, इन्होंने कोई हलवे की तरह इस्लाम नहीं फैलाया है, और चंद अरसे में 10 साल में 5 साल में वो काम किया है जो 100 साल जीने वाला शख्स कर नहीं सकता है। तो ये कौन सी ताकत थी? ये कौन सा पावर था? तो प्यारो, दीन के काम का जज्बा तो है, लेकिन एक बार तो पूछ लो, गौस पाक ये पावर कहां से आया? तो मां का अदब, मां बाप का अदब। कभी मां से झूठ नहीं बोले, कभी मां से मकरो फरेब नहीं किया, मां की दुआएं लेते रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है तो उसकी दुआ अर्शे इलाही तक पहुंचती है। हमने कभी मां की दुआ हासिल करने के लिए कुछ काम किया? नहीं किया। मेरे दोस्तों, इस गफलत की दुनिया से बाहर निकलो, अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को चेंज करो, सही इस्लाम को फॉलो करो, सही इस्लाम के पैगाम को फॉलो करो। मेरे प्यारो, हुजूर गौसे आजम
सरकारे बगदाद ये कौन थे? लोग मदरसे में जाकर के हाफिजे कुरान बनते हैं, मदरसे में पढ़ के हाफिजे कुरान बनते हैं। मेरे गौस का वो मकाम है और उनकी माँ का वो मकाम है कि मेरा गौस जब पैदा हुआ तो हाफिजे कुरान पैदा हुआ। मदरसे में जाके हाफिज नहीं बने, माँ के पेट में रह करके हाफिज बने। कैसे बने? माँ उनकी मुसलसल कुरान पढ़ती थी और पेट में जो बच्चा था गौसे आजम, उस सुन सुन करके उसको याद किया करते थे। इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, अपनी हालात को तब्दील करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ। कैसे बनाना है? अपने अखलाक और किरदार से बनाना है, अपनी ईमानदारी और सच्चाई से बनाना है, अपने माँ बाप के दिल को जीत करके बनाना है, अपनी बीवी के हुकूक को अदा करके बनाना है, अपने बच्चों को सही परवरिश करके इस्लाम का हकदार बनना है। अगर ये चीज़ हमसे ना हो सकी तो यकीनन सिर्फ हम दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाएंगे और एक हमारी ज़िंदगी का किस्सा ख़त्म होता नज़र आएगा। मैं आप तमामी अहबाब का, कमेटी वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे टाइम पर मुझे माइक दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।